जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं होली के दिन आपके शीघ्र विवाह हेतु किया जाने वाला एक अत्यंत खास और महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रही हूँ। उपाय अत्यंत ही सरल है। इसे माता पिता अपने बच्चों के लिए या फिर बच्चे स्वयं अपने लिए कर सकते हैं। इसलिए उपाय को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सामग्री अच्छे से नोट कर लीजिए और समय रहते इसे मंगा लीजिएगा। होली के दिन अर्थात होलिका दहन के दिन यह उपाय करना है। तो चलिए जानते हैं उपाय क्या है और कैसे करना है। दोस्तों, होली के दिन सुबह आपको 2 लौंग लेनी है। लौंग साबुत होनी चाहिए, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। और इन दोनों लौंगों को एक घी में आपको डुबो कर रखनी है। घी किसी कटोरी में निकाल लीजिए थोड़ा सा, और उसमें ये दोनों लौंग डुबो दीजिए। अगर गाय का शुद्ध देसी घी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अन्यथा फिर आप कोई सा भी घी यूज़ कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको एक पान का पत्ता लेना है और थोड़े से बताशे ले लें, और ये सारी सामग्री अपने घर के पूजा स्थल पर ले जाकर रख दें सुबह के समय। और फिर शाम के वक्त आपको इसका उपयोग करना है। शाम के वक्त यदि लड़के स्वयं अपने लिए यह उपाय कर रहे हैं या फिर लड़कों के लिए आप उपाय कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है, ये जो 2 लौंग हैं देसी घी में डुबोई हुई, इन्हें देसी घी से निकाल लें और पान के पत्ते पर ये दोनों लौंग रख दें और साथ में 2 बताशे रखकर इन्हें होलिका दहन के समय ले जाकर होलिका अग्नि में डाल दें। और इसके पश्चात होलिका की 11 परिक्रमा करें, और इसके पश्चात जहाँ से आपने परिक्रमा शुरू की थी उस स्थान पर खड़े होकर होलिका माता से अपने विवाह में आ रही बाधाओं को, दिक्कतों को दूर करने हेतु, ग्रह दोषों को जिनके कारण आपके विवाह में विलंब हो रहा है, या फिर अगर आपको नहीं पता है कि आपकी कुंडली में कोई दोष है या क्या बाधा आ रही है, तो माता से कहिए कि आपके विवाह में जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, उन्हें दूर कर कृपा कर आपके शीघ्र विवाह का शुभ योग बनाए और आपको अच्छा घर वर प्रदान करे। और इसके पश्चात बिना पीछे देखे वापस घर को आ जाएं। और यदि लड़कियां स्वयं अपने लिए कर रही हैं, अगर लड़की के लिए उनके पिता कर रहे हैं तो वो भी होलिका दहन के समय जा सकते हैं। अगर लड़की स्वयं कर रही है तो वह या उनकी माँ कर रही हैं, तो आपको होलिका दहन से पूर्व यह कार्य करना है। होलिका दहन से पूर्व आप ये सामग्री लेकर जाइए। लौंग को निकालकर पान के पत्ते पर रखकर उसमें 2 बताशे रख लीजिए, और इसके पश्चात ये सामग्री ले जाकर जो होलिका बनाई गई हैं उनमें एक स्थान पर रख दीजिए, और 11 परिक्रमा लगा के वैसे ही माता से विनती करके आइए कि आपके विवाह में या आपकी बेटी के विवाह में जो परेशानी आ रही है उन्हें दूर करें और शीघ्र विवाह के योग बनाएं, आपके लिए अच्छे रिश्ते भेजें, अच्छा रिश्ता प्राप्त हो। दोस्तों, इसके पश्चात आप घर को वापस आ जाएं, लेकिन ध्यान रहे कि आप इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि आपने वह पान का पत्ता किस स्थान पर रखा है, इसे याद रखिएगा। और फिर दूसरे दिन सुबह जाकर जब होलिका की राख ठंडी हो जाती है तो आप उसी स्थान से थोड़ी सी राख लेकर अपने घर आ जाएं जहाँ पर आपने पान का पत्ता रखा होता है। अगर आप भूल गए हैं कि आपने कहाँ रखा था, या आपको ऐसा लगे कि हाँ मैंने यहीं पे कहीं रखा था लेकिन एग्जैक्ट स्थान नहीं याद है कहाँ पे रखा, तो उसके आसपास की भी आप राख उठा सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं याद है तो फिर कहीं की भी राख उठा लीजिए, लेकिन होलिका की राख लेकर आनी है, अपने घर पर लेकर आएँ, रख दें और उसका ताबीज बनवा लें। आप एक चांदी या तांबे का ताबीज बनवा लें, उसमें ये होलिका की राख डाल लें, और फिर उसे किसी अच्छे दिन अपने गले में धारण कर लें। गले में नहीं धारण कर सकते तो बाजू में बांध लें, लाल धागे में बांधिएगा, लाल धागे में ही पहनिएगा। इसे किसी शुभ दिन धारण करना है, जैसे प्रदोष, एकादशी, महाशिवरात्रि या फिर सोमवार या गुरुवार के दिन इसे आप अपने गले में या बाजू में धारण कर सकते हैं। और अगर आप धारण नहीं करना चाहते हैं तो इस राख का नित्य प्रतिदिन अपने मस्तक पर तिलक करें। इससे आपके विवाह में जो बाधाएं आती हैं वे धीरे धीरे दूर होने लगती हैं।
जो ग्रह दोष आपके विवाह में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं वे धीरे धीरे करके समाप्त होने लगते हैं। इतनी शक्ति होती है इस होलिका की राख में। दोस्तों बहुत ही कारगर उपाय है। कई लोगों को ये मैंने बताया, आजमाया है और उन्हें इसका रिजल्ट मिला है, उन्हें इसका फ़ायदा हुआ है। तो एक बार आप भी इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। और यह उपाय सिर्फ विवाह हेतु नहीं, आप किसी भी मनोकामना पूर्ति हेतु इस उपाय का उपयोग कर सकते हैं, इस राख का उपयोग कर सकते हैं। जैसे यदि आपके व्यापार व्यवसाय में नुकसान हो रहा है, उसमें तरक्की नहीं हो रही है, तो आप अपने व्यापार स्थल पर, अपनी दुकान में या जो भी व्यापार है आपका, उस स्थान पर ले जाके इस राख को छिड़क दें। तो ऐसा करने से जो आपकी दुकान पे, आपके व्यवसाय में जो भी नज़र लगी रहती है या जो ग्रह दोष होते हैं जिनकी वजह से तरक्की नहीं होती है, वे सब दूर होते हैं और आपकी तरक्की होना शुरू हो जाती है। अगर आपके घर में बीमारियां हैं, रोग हैं, संकट हैं, परेशानियां हैं, कलह है, एक दूसरे में प्रेम नहीं है, तो भी आप इस राख का उपयोग कर सकते हैं। अपने घर के चारों कोनों में, चारों तरफ इस राख को फैला दें। धीरे धीरे करके आपके घर से ये परेशानियां दूर होने लगेगी। एक दिन में तो नहीं होगी, लेकिन राख को इसी तरह से फैले रहने दें। थोड़ी सी राख बचा कर रख लें। जैसे आपको लगे कि झाड़ू पोछा करने से वो राख हट चुकी है घर से, तो फिर से पुनः इसे डाल दें और देखिएगा धीरे धीरे करके आप लगभग 1 महीने, 1.5 महीने तक में आपके घर से ये सारी परेशानियां दूर होंगी। साथ ही अगर आप अपने विवाह के लिए कर रहे हैं तो अति शीघ्र आपके विवाह का योग बनेगा, आपका विवाह तय हो जाएगा और संपन्न होगा। तो एक बार इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ ज़रूर कीजिएगा, ध्यानपूर्वक कीजिएगा, इसलिए मैंने इतने पहले से बता दिया है। पान का पत्ता, बताशा और लौंग और शुद्ध घी पहले से तैयार रखिएगा। होलिका के दिन अर्थात 7 मार्च को आपको यह उपाय करना है। उम्मीद करती हूँ आपको उपाय समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सभी के साथ शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे, उनका भला करेंगे, तो आपका भला ईश्वर पहले करता है। इसलिए सबका भला कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।